गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की भी हमारी टॉपिक वर्ब टू डू होगी, जिसमें हम लोग टू डू वर्ब के विषय में कुछ और यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट लिए हैं इन एडिशंस। इन एडिशंस का मतलब होता है साथ ही साथ, या किसी अतिरिक्त बात को दिखाने के लिए हम वर्ब डू का यूज करते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल लिए हैं, अतिरिक्त बात को हम कैसे दिखाते हैं इसको हम समझते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति यदि कोई कार्य करता है, कोई एक्शन करता है या नहीं करता है, तो इस बात को दिखाने के लिए कि दूसरा व्यक्ति भी उसी कार्य को करता है या नहीं करता है, सेम कार्य को करता है या नहीं करता है, इस बात को दिखाने के लिए हम वर्ब टू डू का यूज करते हैं। देखिए, सेंटेंस हम लेकर समझते हैं। सेंटेंस पहला है ही लाइक्स मैंगोस, वह आम पसंद करता है। आगे हमने लिया है एंड सो डू आई। सो डू आई इसका मतलब है और मैं भी, इसका मतलब है और मैं भी, या साथ ही साथ मैं भी पसंद करता हूँ। याद रखिए, डू वर्ब है। डू का मतलब जैसे पहला व्यक्ति लाइक्स मतलब पसंद करता है किसी मैंगो को, आम को, तो इसके स्थान पर यही कार्य दूसरा व्यक्ति भी करता है या नहीं करता है, इस बात को दिखाने के लिए हम यहाँ डू वर्ब का यूज किए हैं। जैसे कि हमने बताया एंड सो डू आई, इसका मतलब मैं भी, इसका मतलब मैं भी, मतलब मैं भी आम पसंद करता हूँ। देखिए, अगली पॉइंट है, हमने सेंटेंस लिया है ही लिव्स हियर, वह यहाँ रहता है। बट आई डोंट, किंतु मैं नहीं रहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। अब यहाँ देखिए, कोई व्यक्ति एक कार्य कर रहा है। कार्य क्या है? वह यहाँ रहता है, यहाँ रहने का कार्य कर रहा है। अब इसी कार्य को दूसरा व्यक्ति करता है या नहीं करता है, इस बात को दिखाने के लिए हम डू वर्ब का यूज करते हैं। देखिए, जैसे हमने यहाँ लिया है बट आई डोंट, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। देखिए, डोंट डू का यूज है, इसका मतलब है लेकिन मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। देखिए, अगला सेंटेंस है शी डज नॉट ड्राइव, वह ड्राइव नहीं करती है, वह गाड़ी नहीं चलाती है। देखिए, आगे सेंटेंस है बट आई डू, किंतु मैं चलाता हूँ, किंतु मैं गाड़ी चलाता हूँ। अब यहाँ देखिए, डू का मतलब वही बात हो गई जो पहला व्यक्ति यह कार्य नहीं करता है। यहाँ डू का मतलब भाई वह कार्य हो रहा है। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है या नहीं करता है, और उसी कार्य को दिखाने के लिए कि दूसरा व्यक्ति करता है या नहीं करता है, आप डू वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ डू वर्ब का किया है बट आई डू का मतलब किंतु मैं ड्राइव करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, अगला यूज क्या होगा डू वर्ब के लिए। डू वर्ब का अगला यूज कि हम कहाँ करते हैं, इन शॉर्ट आंसर, ये शॉर्ट आंसर में करते हैं। टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब ऑर्डिनरी वर्ब, मेन वर्ब मतलब ऑर्डिनरी वर्ब। अब ऑर्डिनरी वर्ब से आप जानते हैं मतलब एक्शन वर्ब को होता है। तो किसी भी जो एक्शन वर्ब होगा, ऑर्डिनरी वर्ब होगा, उसके रेपिटेशन से बचने के लिए, उसके दोहराव से बचने के लिए जब हम शॉर्ट आंसर देते हैं, तो शॉर्ट आंसर में हम मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब के दोहराव से बचने के लिए हम डू वर्ब का यूज करते हैं, डू वर्ब का यूज करते हैं। तो देखते हैं हम शॉर्ट आंसर कैसे देते हैं और वहाँ डू वर्ब का यूज करके कैसे हम मेन वर्ब के रेपिटेशन से बचते हैं। देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया है, पहला सेंटेंस डू यू स्मोक, इसका मतलब है क्या तुम धूम्रपान करते हो। देखिए, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे शॉर्ट में पहले, एस आई डू, हाँ मैं धूम्रपान करता हूँ। देखिए, ये शॉर्ट आंसर है। अब शॉर्ट आंसर में ये जो स्मोक ऑर्डिनरी वर्ब है, मेन वर्ब है, इसका दोहराव न हो, पुनरावृत्ति न हो, इसके स्थान पे हम डू वर्ब का यूज करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने किया है एस आई डू मतलब हाँ मैं धूम्रपान करता हूँ। अब यहाँ आप स्मोक लिख देते
यहाँ आप स्मोक लिख देते तो यहाँ स्मोक जो ऑर्डिनरी वर्ब आया है पहले, यहाँ उसका दोहराव हो जाता। तो किसी भी वर्ब का दोहराव ऐसे नहीं किया जाता है, सेंटेंस गलत हो जाता है। ऐसे वर्ब के दोहराव के लिए, दोहराव से बचने के लिए हम डू वर्ब का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ हमने किया है। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस क्या होगा इसको हम देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है, अगला सेंटेंस है डिड यू सी हिम। इसका मतलब है क्या तुम उससे मिले, क्या तुम उससे मिले। देखिए हमने, ये तो क्वेश्चन है, हमने आंसर में लिया है आई डिड, मैं उससे मिला, ये आंसर है। आई डिड, मैं उनसे मिला। अब यहाँ देखिए हमने डिड लिया है। डिड क्या है, ये डू का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। हमने डिड लिया है यहाँ, इसका मतलब कि मैं उससे मिला। अब यहाँ देखिए जो एक ऑर्डिनरी वर्ब है, एक्शन वर्ब है, इसको हम यहाँ रखते कि आई सा, तो ये सेंटेंस गलत होता। ऐसे हम जब शॉर्ट आंसर देते हैं तो इस तरह से हम ऑर्डिनरी वर्ब का यूज दोबारा नहीं करते हैं, पुनरावृत्ति उसका नहीं करते हैं। उसके स्थान पे हम डू वर्ब का यूज करते हैं, जो कि हमने डिड लिया है, ये पास्ट फॉर्म है डू वर्ब का। आई डिड मतलब मैंने देखा, मैंने उससे मिला। यहाँ देखिए आई डिडंट, आई डिडंट का मतलब डिड नॉट, डिड नॉट मतलब मैं उससे नहीं मिला, मैं उससे नहीं मिला। देखिए अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस मैं लिया हूँ डू यू नो मी, का मतलब है क्या तुम मुझे जानते हो। देखिए हमने आंसर दिया है, शॉर्ट आंसर, एस आई डू, हाँ मैं जानता हूँ। अब डू का मतलब जानता हूँ। यहाँ देखिए ये नो जो ऑर्डिनरी वर्ब है, यहाँ हम इसका दोबारा यूज न करें क्योंकि सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए हम इसके स्थान पे हम डू का यूज किए हैं। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि जो ऑर्डिनरी वर्ब होता है, एक्शन वर्ब, मेन वर्ब होता है, उसका दोहराव न हो पाए जब हम शॉर्ट आंसर देते हैं किसी क्वेश्चन का, तो ऑर्डिनरी वर्ब का दोहराव न हो पाए इसलिए शॉर्ट आंसर में हम डू वर्ब का यूज करते हैं। मतलब एस आई डू का मतलब हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ। चलिए अगली पॉइंट पे चलते हैं। अगला यूज हम डू वर्ब का कहाँ करते हैं, देखिए पॉइंट है इन द कंडीशन ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन के कंडीशन में करते हैं। कंपैरिजन मतलब होता है तुलना। जब हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना करते हैं कि यह व्यक्ति इससे बड़ा है, यह व्यक्ति इससे अच्छा है ना, ये बातें इससे अधिक अच्छी है, इससे खराब है, ऐसे तुलना होती है एक दूसरे व्यक्ति से, एक दूसरे वस्तु से। तो जब तुलना की बात होती है तो तुलना की बात में हम डू वर्ब का यूज करते हैं। तुलना की बात में हम डू वर्ब का यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम सेंटेंस पे चलेंगे और तुलनात्मक सेंटेंस कैसे होता है सेंटेंस हम पढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए सेंटेंस है ही ड्राइव्स फास्टर। ही ड्राइव्स फास्टर मतलब वह तेज कार चलाता है या वह अधिक तेज कार चलाता है। देन मतलब होता है से, देन मतलब होता है से। आई डू, अब यहाँ आई डू का मतलब है मुझसे, देन आई डू का मतलब मुझसे। लेकिन यहाँ देखेंगे, यहाँ जो ड्राइव है वो ड्राइव करता है, इसका मतलब आई डू का मतलब मैं भी ड्राइव करता हूँ, मैं भी ड्राइव करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ जो ड्राइव है, ड्राइव शब्द के जगह हम डू का यूज किए हैं और यहाँ देन आता है तो तुलना की बात होती है, क्योंकि देन का यूज तुलनात्मक कंडीशन में ही करते हैं। तो देन के बाद एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद ये डू वर्ब का यूज होगा, क्योंकि देन तुलना करने के लिए हम प्रयोग करते हैं देन का, और देन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब डू का यूज किया जाता है। इस तरह से आप दूसरे सेंटेंस पे चलेंगे और बातों को स्पष्ट करेंगे। सेंटेंस है आई रीड बेटर देन यू डू। अब यहाँ देखिए आई रीड बेटर मतलब मैं अच्छा पढ़ता हूँ, देन मतलब से, यू डू मतलब तुमसे, यू डू का मतलब यहाँ तुमसे। और इसके थोड़ा डिटेल वाली मीनिंग पे जाएंगे तो यू डू का मतलब कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो,
या जितना अच्छा तुम पढ़ते हो तुमसे अच्छा मैं पढ़ता हूँ। अब यहाँ देखिए डू का मतलब पढ़ना हो गया। यहाँ दैन आया है, दैन का मतलब कि तुलना किया जा रहा है आई और यू के बीच, दो लोगों के बीच तुलना होती है तो दैन का यूज आता है। और दैन के यूज के बाद हम सब्जेक्ट लेते हैं कोई, उसके बाद डू वर्ब का यूज करते हैं। इस तरह से हम तीसरे सेंटेंस पे चलते हैं, देखते हैं सेंटेंस क्या है। सी राइट्स मोर ब्यूटिफुली देन ही डज। अब यहाँ देखिए ही के बाद डज आ गया है, यह डू वर्ब का रूप है जो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। देखिए सेंटेंस का अर्थ क्या है। सी राइट्स, वह लिखती है, मोर ब्यूटीफुली मतलब अधिक सुंदरता से, देन मतलब से, ही डज मतलब जितना वह लिखता है, मतलब जितना सुंदरता से वह लिखता है उससे अधिक सुंदरता से वह लिखती है, सुंदरतापूर्वक वह लिखती है। तो यहाँ देखिए हमने बताया कि दैन आता है तो ये तुलना करने के लिए दैन का यूज होता है। दैन के बाद कोई सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम डू वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ देखिए डज है डू वर्ब का एक फॉर्म, और यहाँ इसका अर्थ है भाई डज मतलब वह भी राइट करता है, वह भी राइट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।